अभ्यर्थी हैं उनको भी राहत दी गई है, उनको भी आवेदन की अंतिम तिथि तक छूट दी गई है पात्रता में। और बाकी जो शिक्षा विभाग में पदोन्नति और वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं उनको लेकर हुई थी, इसमें एक अहम फैसला आप यहाँ देख सकते हैं जिस पर विचार विमर्श हुआ है केवल अभी। यहाँ आप देख सकते हैं बैठक में अध्यापक परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में पात्रता परीक्षा के बाद चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित कराने पर विचार विमर्श किया गया। आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 2012 और 2013 में जो भर्तियां ली थी तृतीय श्रेणी शिक्षक की, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कराया था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्ज़ाम था और उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा था, जिसके कारण पिछली गवर्नमेंट ने उस एग्ज़ाम को हटा दिया और केवल पात्रता परीक्षा पर ही चयन की प्रक्रिया शामिल कर दी। इस बार वापस कांग्रेस सरकार आई और उन्होंने विचार किया है कि एक और एग्ज़ाम होना भी चाहिए। तो इसके लिए क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, सबसे पहले हम फ़ायदा देख लेते हैं। तो फ़ायदा ये है कि अगर ये एग्ज़ाम होता है तो बाहर से जो अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट से, उन अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि अगर अलग से एग्ज़ाम होगा तो उसमें राजस्थान जीके का एक अलग से पेपर भी कराया जा सकता है। केवल राजस्थान जीके का अलग से पेपर या राजस्थान जीके का पोर्शन अधिक दिया जा सकता है। वर्तमान में आप देखेंगे कि साइंस मैथ में और अन्य कुछ सब्जेक्ट में केवल राजस्थान जीके का कोई भी पेपर नहीं होता, ना कि राजस्थान जीके आती है, जिसके कारण बाहर के अभ्यर्थी इसमें आसानी से शामिल हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जा सकता है अगर एक और पेपर हो तो, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बाहर के अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो इस भर्ती में आपने देखा है कि काफ़ी जो पेपर है वो आउट माना जा रहा है और एसओजी की जांच चल रही है और काफ़ी अभ्यर्थियों को पकड़ा भी है, काफ़ी जो इससे फर्जी वाड़ा जो कर रहे हैं और जो भी लीक में प्रकरण में शामिल हैं उनको लगातार अपड़ा जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है पेपर कितना आगे तक, कितने अभ्यर्थियों तक गया है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है अभी तक। तो अगर ज़्यादा अभ्यर्थियों तक गया है तो जो यहाँ पर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं वो पीछे छूट जाएंगे, वो जो पेपर लेने वाले हैं वो लग जाएंगे। तो अगर ये एक और पेपर होता है तो उनका जो ये पेपर लीक से प्रकरण है उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा और जो नया पेपर होगा उसी आधार पर सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नया पेपर है वो आउट नहीं होगा, उसका भी कोई भरोसा नहीं है वर्तमान में। तो इस पर ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो वो अच्छा रहेगा कि एक और पेपर हो। अगर एक और पेपर हो तो सरकार को जो ये पेपर आउट का प्रकरण है इस पर भी उन पर पर्दा डल जाएगा और इस पर ज़्यादा मुद्दा नहीं उठेगा, क्योंकि नया पेपर होगा उसी पर सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। लेकिन इसका एक नुकसान है कि अभी एक और पेपर हो तो अभ्यर्थियों को एक बार और ट्राई करनी पड़ेगी और भर्ती काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, अभी 1-1.5 साल और लग जाएंगे। क्यों, वैसे भी इस भर्ती को अभी भी अगर प्रक्रिया स्टार्ट की जाए चल रही है उसी हिसाब से साल भर और लगेंगे, और अगर एक और एग्ज़ाम कराया जाता है तो 2 साल के आसपास चली जाएगी, जो कि लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस बार इस भर्ती में पेपर होने का बहुत ही कम चांस है। फिर भी सरकार का अगर निर्णय होता है तो चयन परीक्षा हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। इस बार तो इस पात्रता परीक्षा पर ही होने के पूरे चांस है। तीसरे फायदे की बात करें तो अगर एक और पेपर होता है तो जो अभ्यर्थी लग रहे हैं उनको मतलब एजुकेशन में क्वालिटी आएगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज उनके पेपर होंगे। अभी वर्तमान में आप देखें तो हिंदी और इंग्लिश के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी इंग्लिश का पेपर नहीं होता, केवल कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में उनका हिंदी और इंग्लिश का पेपर हो रहा है, जो कि सभी साइंस और एसएसटी वाले अभ्यर्थियों को भी हो रहा है। तो उनको यूनिक अलग से कोई नहीं हो रहा है। अगर सामाजिक विज्ञान का अभ्यर्थी भी इंग्लिश में अधिक इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर अधिक नंबर ला रहा है तो वो उसमें लग जाएगा। लेकिन अगर अलग से पेपर होगा तो उनके लिए इंग्लिश से एक अलग पेपर कराया जा सकता है और हिंदी के लिए अलग से हिंदी का पेपर कराया जा सकता है। समाज विज्ञान के लिए समाज विज्ञान का अलग से पेपर कराया जा सकता है। इससे क्या, जो सब्जेक्ट्स हैं अभ्यर्थी जिस सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको गहराई से नॉलेज होगा और अच्छे अभ्यर्थियों को उनमें सिलेक्शन होगा, जिससे कि एजुकेशन में जो क्वालिटी है वो अधिक आएगी और उस पेपर का ये फ़ायदा रहेगा। ये बड़े मेजर 3 फायदे हैं जो कि एक अलग पेपर होने का है, लेकिन इस बार होने के कम चांसेज हैं। और अगर अभ्यर्थी संघर्ष करते हैं तो हो सकता है इस बार भी इससे अलग पेपर कराया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक प्रकरण हुआ है उसे देख के लगता है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनकी कम संभावना लगेगी। और पेपर लीक कितना हुआ है, अगर पेपर लीक अधिक मात्रा में हुआ तो जो अभ्यर्थी मेहनत किए उनका नंबर सिलेक्शन कम हो जाएगा। तो अगर पेपर और होता है तो उनका चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि
जो भी पास हैं इस बार रेट में उन सभी को मौका मिलेगा परीक्षा पात्रता जो नई परीक्षा होगी उसमें बैठने का।